भगवान कृष्ण ने मूल रूप से 8 महिलाओं से विवाह किया। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, नागनजिति, मित्रविंदा, लक्ष्मणा और भद्रा। लेकिन वह 16,000 पत्नियां रखने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। आइए जानें कि कृष्ण ने इतनी सारी महिलाओं से विवाह क्यों किया और 16,108 पत्नियां क्यों रखी। भूमि देवी का एक पुत्र था जिसका नाम नरकासुर था। भले ही नरका एक देवता का पुत्र था, लेकिन उसकी प्रकृति राक्षसों की थी। नरका शक्तिशाली था और तीनों लोकों के निवासियों को आतंकित करने में उसे आनंद आता था। नरकासुर तीनों लोकों के राज्य पर हमला करता था और सभी राज्यों को लूट लेता था। उसने महिलाओं को भी नहीं छोड़ा और अपने निजी हरम के लिए उनका अपहरण कर लिया। नरकासुर ने सुना था कि देवों के राजा इंद्र के सेना में हजारों दिव्य हाथी थे। अब नरकासुर सब कुछ पाना चाहता था, इसलिए उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। नरकासुर को स्वर्ग लूटते हुए देख देवताओं के राजा इंद्र असहाय थे। नरका ने देवों का पीछा करना शुरू कर दिया। देवों का पीछा करते हुए दूर से एक झिलमिलाती हुई वस्तु ने उसका ध्यान खींचा। पास जाने पर उसने महसूस किया कि वह झिलमिलाती हुई वस्तु अदिति थी, देवों की माता। इसके बाद उसने मां अदिति पर हमला करने की कोशिश की। अब इंद्र अपने हार पर अपमानित महसूस कर रहे थे और इससे भी बदतर यह था कि माता अदिति पर हमला किया गया था। इंद्र बदला लेना चाहते थे और वह केवल एक व्यक्ति को जानते थे जो नरका को हरा सकता था। वह और कोई नहीं, भगवान कृष्ण थे। जब कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ वक्त बिता रहे थे, तब इंद्र कृष्ण के महल पहुंचे। उन्होंने कृष्ण को घटनाओं के बारे में बताया और उनकी मदद के लिए विनती की। कृष्ण क्रोधित हुए कि नरका ने माता अदिति पर हाथ रखा और कहा कि नरका को अपने कार्य के लिए मरना होगा। सत्यभामा नाराज दिखी क्योंकि कृष्ण उन्हें छोड़कर जा रहे थे। सत्यभामा और इंद्र दोनों को खुश करने के लिए कृष्ण ने सत्यभामा को अपने साथ युद्ध में ले जाने का फैसला किया। कृष्ण ने अपने वाहन गरुण को बुलाया और नरका के किले की ओर गए। नरका के महल पर 5 सिरों वाला राक्षस मूरा का पहरा था। मूरा ने कृष्ण पर अनगिनत अस्त्र चलाए, लेकिन कृष्ण ने अपने धनुष और बाण से हर एक को मार गिराया। अंततः कृष्ण ने अपना चक्र उठाया और मूरा की ओर फेंका, जिससे उसके 5 सिर धड़ से अलग हो गए। इसलिए कृष्ण को मुरारी कहा जाता है, जिसने राक्षस मूरा का वध किया था। कृष्ण ने नरका को युद्ध के लिए चुनौती दी और अंततः नरकासुर भूदेवी के अवतार देवी सत्यभामा के तीर से मारा गया। कृष्ण ने फिर भागदत्त को सिंहासन पर बिठाया और नरका के सभी कैदियों को मुक्त कर दिया। कैदियों में से 16,100 महिलाएं थीं, जिन्हें नरकासुर ने बंदी बना लिया था। यह जानते हुए कि राक्षस द्वारा वर्षों तक बंदी बनाई गई इन महिलाओं को समाज स्वीकार नहीं करेगा, कृष्ण ने 16,100 महिलाओं से विवाह करके उन सभी को अपनी पत्नी का दर्जा दे दिया और उन्हें समाज में एक सम्मानजनक स्थान दिया।